हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में जिसका टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जानने की कोशिश करते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे HCF का। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अगर हम अलग अलग लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? महत्तम। महत्तम का मतलब होता है जो सबसे ऊंचा हो या जो सबसे बड़ा हो। ठीक है। कॉमन, कॉमन मतलब ये कि जो चीज़ सभी में हो, जैसे कई नंबर हैं तो उन सभी में हो। ठीक है। और उसके बाद फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है अपवर्तक। फैक्टर को हम डिवाइज़र भी कह सकते हैं और अपवर्तक को हम भाजक भी कह सकते हैं। मतलब ये काटने का काम करता है संख्याओं को। ठीक है। जो HCF निकालते हैं तो वो क्या करता है, बाकी सभी दी गई संख्याओं को क्या करता है, काटता है। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे, वही क्या होता है, अपवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ओके, तो एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। फाइंड आउट HCF ऑफ 12 एंड 18। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पीछे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी अपवर्तक से जानना चालू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर्स पता करते हैं। किसके? 18 के और किसके? 12 के। ओके, तो 18 के और 12 के फैक्टर निकालते हैं। 18 के फैक्टर वो सारे नंबर होंगे जिससे 18 क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले 18 किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा। 1 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं। फिर किससे डिवाइड हो जाएगा 18? 2 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, फिर 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर किससे हो जाएगा? 6 से हो जाएगा। फिर 7 से नहीं होगा, और फिर 8 से भी नहीं होगा। फिर किससे हो जाएगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा। और 9 के बाद ये फिर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। फिर ये डायरेक्ट लास्ट में जा कर के 18 से ही डिवाइड होगा। ठीक है। तो ये हुए आपके 18 के सभी अपवर्तक, मीन्स वो नंबर जो 18 को डिवाइड कर दें। ठीक है, वो सभी नंबर जो 18 को क्या कर दें, काट दें, पूरी तरह से परफेक्टली डिवाइड कर दें। तो ये सभी क्या हैं, डिवाइज़र होते हैं। ओके, इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 12, ये भी अपवर्तक हैं, इनको भी लिखते हैं। तो 12 को डिवाइड कौन करेगा? सबसे पहले 1 तो करेगा ही। फिर कौन करेगा? 2 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, पर 5 से नहीं होगा। 5 से कैसे होता है, वंस प्लेस पे या 0 होना चाहिए या फिर 5, तो ही 5 से डिवाइड होगा। ठीक है। उसके बाद किससे डिवाइड होगा? 6 के टेबल में आ रहा है तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब हाफ तक चेक करने के बाद, जैसे 18 का हाफ कितना था, 9 था, और 12 का हाफ कितना था, 6 था। तो हाफ तक डिवाइड करने के बाद फिर वो किसी और नंबर से नहीं डिवाइड होगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट हमें 12 लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ तक 9 के बाद फिर मैंने 18 लिखा था, इसी तरह यहाँ पर भी 6 12 का हाफ होता है, तो उसके बाद हमें 12 लिखना है। तो इतने सारे उसके क्या हो गए, डिवाइज़र हो गए। मतलब 12 को डिवाइड कर देने वाले सारे नंबर हैं जो परफेक्टली इसको डिवाइड कर दें। फैक्टर्स हैं, या आप इसे भाजक, फैक्टर, जो भी आप कहें। ठीक है। अब इसमें से हमें क्या ढूंढना है, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अब इन सब में कौन कौन से कॉमन है जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब क्या बताया, जो दोनों में हो। यह नंबर अभी 18 और 12 है, और अगर होता तो उन तीनों में अगर जो नंबर मिलते उनको लिखा जाता कॉमन में। ठीक है। तो जो सभी में हो वही क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे कॉमन अगर हम चलें तो सबसे पहले कॉमन क्या मिल रहा है, 1 है। फिर उसके बाद कॉमन क्या है, 2 है। देखिए 1 है, देखिए दोनों में है। और उसके बाद कौन चीज़ दोनों में है, देखिए 1 दोनों में है, 2 भी है, 3 भी है। फिर क्या है, ये
6 है, ये कॉमन है, तो इन्हीं को लिखना है यहाँ पे। फिर 3 हो गया और फिर क्या कॉमन हो गया, 6। ठीक है, अब हमें क्या जानना है, ये क्या थे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 12। ये कॉमन फैक्टर्स थे, और अब हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 12। अब आप देख रहे हैं हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ, जो सबसे ऊंचा सबसे बड़ा हो। ठीक है, तो ये हो गया हाईएस्ट। यहाँ पे कौन सा है, कॉमन फैक्टर में देख लीजिए सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो यही आंसर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। मतलब 6 वो नंबर है जो 18 और 12 को परफेक्टली डिवाइड कर देगा, वो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर है मतलब। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक वो नंबर जो 18 को भी डिवाइड करेगा और 12 को डिवाइड करेगा, और इससे बड़ा दूसरा कोई नंबर नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा वो डिवाइज़र है जो 18 को भी डिवाइड करेगा और 12 को डिवाइड करेगा। ओके, तो ये है, इस तरह से हम, और ये एक तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम फैक्टर जाने, फिर उसके बाद हम कॉमन फैक्टर जाने, और फिर उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जाने। तो ये बेसिक हम समझ रहे हैं कि किस तरह से ये HCF को समझें, हम कैसे इसको समझें। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि यार इस तरह से तो हमने कभी HCF नहीं निकाले। HCF तो हम कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, या फिर हम कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके निकालते हैं ना, डिवाइड मेथड से निकालते हैं। इस तरह से तो नहीं निकाला कभी। तो ये था, ये जानने के लिए था कि फैक्टर के ज़रिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में एक चीज़ और जानिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो दिए गए नंबरों में क्या होगा, दिए गए नंबरों में सबसे छोटे नंबर के बराबर होगा। ठीक है, या फिर उससे छोटा होगा। ठीक है, सबसे छोटे नंबर के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। जैसे एलसीएम में हमने क्या बताया था कि एलसीएम में जो एलसीएम निकलता है वो दिए गए नंबरों में सबसे बड़े नंबर के या तो बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। और एचसीएफ में क्या है, ये सबसे छोटे नंबर के या तो बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। तो ये है एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे की भी वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें और सारे मेथड पे आप चर्चा करूँगा आपसे। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को देखा, एंड हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो भी टीचर भी हैं, तो उन सभी को हैप्पी टीचर्स डे, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स एंड टेक केयर, बाय।